हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीलिया के बारे में, यानी कि पीलिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और उपाय के बारे में। आइए बात करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं पीलिया के बारे में। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में बिलिरुबिन नामक पीले रंग के पदार्थ की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। इसके कारण त्वचा, आँखों की सफ़ेद परत और कभी-कभी शरीर के अन्य हिस्सों में पीलापन दिखाई देने लगता है। पीलिया अपने आप में हमेशा कोई अलग बीमारी नहीं होता, बल्कि यह शरीर में किसी समस्या का संकेत हो सकता है। यह समस्या लीवर, पित्त की नलियों, पित्ताशय या लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित कारणों से हो सकती है। आइए देखते हैं आगे। पीलिया बच्चों और वयस्कों दोनों में हो सकता है। छोटे बच्चों में जो नवजात शिशु हैं, अगर उनको आप हफ्ते 10 दिन में एक आध बार धूप नहीं दिखाते हैं तो उनमें भी होना जो है पीलिया के लक्षण आ जाते हैं। इसलिए जो नवजात शिशु हैं यानी कि छोटे बच्चे हैं, उनको भी धूप ज़रूर दिखा दीजिएगा। आइए देखते हैं अब। कुछ मामलों में यह हल्का और अस्थायी होता है, जबकि कुछ स्थितियों में यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इसलिए पीलिया के लक्षण दिखाई देने पर सही कारण जानना और चिकित्सीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं, यानी कि बिलिरुबिन होता क्या है। हमारे शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की एक निश्चित उम्र होती है। पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं टूटने पर उनसे बिलिरुबिन बनता है। सामान्य परिस्थितियों में लीवर बिलिरुबिन का बिलिरुबिन को संसाधित करके पित्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह बिलिरुबिन का निर्माण बहुत अधिक हो जाए, लीवर उसे ठीक से संसाधित न कर पाए या पित्त का प्रवाह रुक जाए तो रक्त में बिलिरुबिन बढ़ सकता है। इसी बढ़े हुए बिलिरुबिन के कारण त्वचा और आँखों में पीलापन दिखाई देता है। आइए देखते हैं अब हम पीलिया के प्रमुख कारण क्या हैं। हेपेटाइटिस, यानी कि वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस ए, बी, सी और अन्य प्रकार के संक्रमण लीवर में सूजन पैदा कर सकते हैं। इससे लीवर की सामान्य कार्यक्षमता प्रभावित होती है और बिलिरुबिन बढ़ सकता है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन और पानी से फैल सकता है। दूषित भोजन यानी कि बासी खाना और खुले में रखा हुआ भोजन, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी मुख्य रूप से संक्रमित रक्त या शरीर के कुछ तरल पदार्थों के संपर्क से फैलते हैं। शराब और लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ, अत्यधिक शराब का सेवन लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है और लंबे समय में लीवर की गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। कुछ दवाओं या विषैले पदार्थों से भी लीवर प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी भी दवा का अनावश्यक या अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। आइए फिर देखते हैं फैटी लीवर और अन्य लीवर रोग। लीवर में अत्यधिक वसा जमा होने से फैटी लीवर भी हो सकता है। कुछ लोगों में यह आगे चलकर लीवर में सूजन और क्षति का कारण बन सकता है। लीवर की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर भी पीलिया हो सकता है। फिर देखते हैं पित्त की नली में रुकावट। पित्त की नली में पथरी या अन्य कारणों से रुकावट होने पर पित्त का सामान्य प्रवाह बाधित हो सकता है। इससे बिलिरुबिन रक्त में बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में पीलिया के साथ पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, गहरे रंग का पेशाब और मल का हल्का रंग होने जैसा लक्षण भी दिखाई दे सकता है। आइए फिर देखते हैं लाल रक्त कोशिकाओं का तेजी से टूटना। कुछ रक्त संबंधी स्थितियों में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से जल्दी टूटने लगती हैं। इसे हेमोलाइसिस कहा जाता है। इससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ सकती है और पीलिया हो सकता है। नवजात शिशुओं में पीलिया,
नवजात बच्चों में जन्म के शुरुआती दिनों में पीलिया काफ़ी सामान्य हो सकता है क्योंकि उनका लीवर पूरी तरह परिपक्व नहीं होता। हालांकि नवजात शिशु में पीलिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक बिलिरुबिन गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी आवश्यक है। पीलिया के प्रमुख कारण क्या क्या हैं जिससे व्यक्ति को पीलिया हो जाता है? तो पीलिया का सबसे प्रमुख कारण लक्षण, आइए देखते हैं पीलिया के प्रमुख लक्षण क्या है जिससे हम जान सकते हैं कि इनको पीलिया हुआ है व्यक्ति को। तो पीलिया का सबसे प्रमुख लक्षण त्वचा और आँखों में पीलापन है। इसके अलावा निम्न लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं: आँखों की सफ़ेद परत पीली होना, त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग सामान्य से अधिक गहरा होना, मल का रंग बहुत हल्का या फीका होना, भूख कम लगना, कमजोरी और थकान, मतली और उल्टी, पेट में दर्द या भारीपन, शरीर में खुजली, बुखार, विशेषकर संक्रमण होने पर, वजन कम होना। यदि समस्या लंबे समय से हो तो हर व्यक्ति में सभी लक्षण दिखाई भी नहीं देते, यह जरूरी नहीं है। पीलिया की जांच कैसे होती है? तो पीलिया के कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर लक्षणों और शारीरिक जांच के साथ कुछ परीक्षण करा सकते हैं। इनमें बिलिरुबिन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC तथा आवश्यकता के अनुसार हेपेटाइटिस की जांच शामिल हो सकती है। यदि पित्त की नली, पित्ताशय या लीवर की संरचना में समस्या का संदेह हो तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या अन्य इमेजिंग जांच की सलाह भी दे सकते हैं। केवल त्वचा या आँखों का रंग देखकर पीलिया का कारण निश्चित नहीं किया जा सकता है। पीलिया में क्या उपाय करें? तो पीलिया का उपचार उसके कारण पर निर्भर करता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि डॉक्टर से जांच करवाकर कारण का पता लगाया जाए। पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लें। यदि डॉक्टर ने पानी सीमित करने की सलाह नहीं दी तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। उल्टी या दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान देना जरूरी है। संतुलित और हल्का भोजन में दाल, अनाज, सब्जियां, फल और पर्याप्त प्रोटीन जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किया जा सकता है। बहुत अधिक तला भुना या अत्यधिक वसा युक्त भोजन कम करना उचित है। शराब से पूरी तरह बचें। पीलिया या लीवर की बीमारी के दौरान शराब लीवर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना सलाह दवा न लें। कुछ दवाएं लीवर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए पीलिया के दौरान डॉक्टर की सलाह के बिना कोई नई दवा, हर्बल उत्पाद या सप्लीमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। आराम करें। पीलिया के दौरान कमजोरी और थकान हो सकती है। पर्याप्त नींद और आराम शरीर को स्वस्थ होने में सहायता करते हैं। संक्रमण से बचाव रखें। यदि पीलिया हेपेटाइटिस ए जैसे संक्रमण के कारण है तो साफ पानी और स्वच्छ भोजन का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना भी संक्रमण के प्रसार को कम करने में मदद करता है। डॉक्टर द्वारा बताए उपचार का पालन करें। यदि पीलिया किसी विशेष बीमारी के कारण है तो घरेलू उपाय पर्याप्त नहीं होते। डॉक्टर कारण के अनुसार उपचार निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए पित्त की नली में रुकावट होने पर अलग प्रकार के उपचार की आवश्यकता हो सकती है। क्या पीलिया में गन्ने का रस पीना चाहिए? आइए जानते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पीलिया हुआ है तो मट्ठा खाइए, दही खाइए, गन्ने का रस पीजिए। तो देखते हैं, गन्ने का रस ऊर्जा और तरल पदार्थ प्रदान कर सकता है, लेकिन यह पीलिया का इलाज नहीं है। यदि डॉक्टर ने मना नहीं किया है और स्वच्छ स्थान से ताज़ा रस उपलब्ध है तो सीमित मात्रा में लिया जा सकता है, लेकिन केवल गन्ने के रस या किसी एक घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसी तरह नींबू पानी, नारियल पानी या अन्य पेय में तरल की ज़रूरत पूरी करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये पीलिया के मूल कारण का उपचार नहीं करते। पीलिया में किन चीज़ों से बचना चाहिए? तो पीलिया के दौरान बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मसालेदार और बहुत ज़्यादा वसा युक्त भोजन कम करना बेहतर होता है।
शराब से पूरी तरह बचना चाहिए। बिना किसी चिकित्सीय सलाह के आयुर्वेदिक, हर्बल या घरेलू औषधियों का अत्यधिक सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पदार्थ लीवर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें? यदि आँखों या त्वचा में अचानक पीलापन दिखाई दे तो चिकित्सीय जांच कराना उचित है। विशेष रूप से निम्न परिस्थितियों में तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए, जैसे तेज बुखार के साथ पीलिया, बहुत तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, अत्यधिक कमजोरी या बेहोशी या भ्रम या असामान्य नींद, बहुत गहरे रंग का पेशाब, मल का बहुत ज़्यादा फीका होना, तेज़ी से बढ़ता हुआ पीलापन, नवजात बच्चे में पीलिया तेज़ी से बढ़ना, गर्भावस्था के दौरान पीलिया के लक्षण दिखाई देना। तो आइए देखते हैं पीलिया से बचाव कैसे करें। तो पीलिया के सभी कारणों से बचाव संभव नहीं है, लेकिन कई कारणों से बचने के लिए सावधानियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे साफ और सुरक्षित पानी पीना, भोजन को अच्छी तरह पकाकर खाना, हाथों की स्वच्छता रखना और हेपेटाइटिस ए तथा बी से बचाव के लिए डॉक्टर से टीकाकरण की जानकारी लेना उपयोगी है। सुई, सिरिंज या रक्त से संबंधित उपकरणों को साझा नहीं करना चाहिए। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होने पर सुरक्षित रक्त का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दवाओं का सेवन चिकित्सीय सलाह के अनुसार करना चाहिए। आइए अंत में देखते हैं इन सब का परिणाम क्या होता है। तो पीलिया शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने के कारण होने वाली स्थिति है और इसका सबसे सामान्य संकेत आँखों तथा त्वचा का पीला होना है। इसके पीछे हेपेटाइटिस, लीवर की बीमारी, पित्त की नली में रुकावट, लाल रक्त कोशिकाओं के तेजी से टूटने सहित कई कारण हो सकते हैं। पीलिया दिखाई देने पर केवल घरेलू नुस्खों से इलाज करने के बजाय इसका कारण पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तरल पदार्थ, संतुलित भोजन, आराम और शराब से परहेज सामान्य देखभाल में मदद कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक उपचार बीमारी के कारण पर निर्भर करता है। यदि पीलिया के साथ तेज दर्द, बुखार, लगातार उल्टी, भ्रम या तेजी से बढ़ते लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जो बहुत ज़रूरी है, यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है। पीलिया होने पर बिलीरुबिन और लीवर की स्थिति की जांच के लिए चिकित्सक से परामर्श लेना बेहतर है। यानी कि हमारे बताए हुए बातों पर ध्यान तो दीजिए, लेकिन इसी पर निर्भर मत रहिए। आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, डॉक्टर से इलाज करवाइए, तभी आपका पीलिया ठीक हो सकता है। और घरेलू उपचार से बचिए। थोड़ा बहुत हुआ है तब तो घरेलू उपचार करवा लीजिए, लेकिन अगर आपकी बीमारी बढ़ गई है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी जानकारी वर्धक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।